सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, उनके जज्बे को सलाम करो, उनकी हिम्मत को सलाम करो, उनके हौसलों को सलाम करो। अल्लाह ने कैसा जज्बा अता फरमाया। मैंने एक वीडियो देखा, टांग फटी पड़ी है मेरे भाइयों, ऑपरेशन होना है, सर्जरी होना है और लाइट तक नहीं है, बेहोश करने की दवा तक नहीं, इंजेक्शन तक नहीं, ऐसी सिचुएशन में। और जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो उम्र दराज नहीं, कोई जवान नहीं, बमुश्किल 15 या 16 या 14 साल का लड़का होगा। कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा। उसके घर वाले भी कई लोग शहीद हो चुके हैं, यानी जहनी तकलीफ भी है, जिस्मानी तकलीफ भी है। मगर हौसला देखो, ईमान देखो और अंदाजा लगाओ कि हम यहाँ क्या करते हैं और वहां पर वो क्या कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बगैर बेहोशी के ऑपरेशन, सोचो, बगैर बेहोश किए ऑपरेशन, देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसका ऑपरेशन हो रहा है, जैसे ही डॉक्टर साहब ऑपरेशन शुरू करते हैं वो बच्चा कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसने हम सोए हुओं को जगाया है, हम ख्वाबे गफलत में पड़े हुओं को झंझोड़ा है कि देखो मकान नहीं, रहने का ठिया नहीं, कैंप नहीं, यार अस्पताल तक सलामत नहीं, शरण जहां लेते हैं वहीं पे बम्बिंग हो जाती है जी। बस एक ही भरोसा है, खुदा का भरोसा। सुभान अल्लाह। और ज़बान पे ज्यादातर देखा होगा उनके हस्बुनल्लाह, यही कहते हैं, बस अल्लाह हमें, अल्लाह ही हमें काफी है और अल्लाह ही उनकी मदद करता है। बेशक सबकी मदद अल्लाह करता है, मगर सबका अकीदा और सबका ईमान इतना मजबूत नहीं जितना अल्लाह ने उनका ईमान मजबूत किया। हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है। फिर भी उन्होंने कुरान का दामन नहीं छोड़ा। और हमने अपने इलाके में ये बिदआत शुरू कर दी, ये खुराफात शुरू कर दी कि फुला दोस्त न माना तो तुमने दबाव में आके डीजे मंगवाया, पूरी रात तक डांस पार्टी हुई, औरतों ने बेहयाई की, उलमा ने मना कर दिया। कारी यूसुफ रजा साहब ने, आपके इमामों ने अगर समझाया तो तुमने कहा यार यही दिन तो आते हैं हौस निकालने के, यही दिन तो आते हैं अपने जज्बात का इजहार करने के, यही दिन तो आते हैं खुशियां मनाने के। नादानो, खुशी में पागल मत बनो, शैतान न बनो। अल्लाह ने इंसान बनाया है तो इंसान वाले काम करो, वरना खुशियां देना अगर खुदा जानता है तो खुशियां लेना भी जानता है। अगर वो तुम्हें हंसाने का मौका दे सकता है तो तुम्हें रुलाना भी जानता है। बेशक, नारे तकबीर। अभी मैं पंसुखा में बैठा था तो मैं सुवार की एक शादी का जिक्र कर रहा था, मिलने वाले हैं, अपने रिश्तेदार भी हैं, तो वो कहने लगे अरे सुवार की बात बता रहे हो हजरत। मैंने बताया कैसे ऐसे वहाँ पे पूरी रात तूफान, बदतमीजी और शैतानियत, डीजे वो सब पूरे ये सब डांस पार्टी। और दूसरे दिन को जब बारात गई तो जिस गाड़ी में वो दूल्हा जा रहा था उसके बहनोई थे, रिश्तेदार थे और घर वाले थे, तो वो मतलब उसको उसके शीशे ऑन करके और बल्कि खिड़की खोल करके वो नौजवान लड़के उसमें गाड़ी में भी नाचते हुए जा रहे थे। ऐसी बदतमीजी की थी, ऐसा था जैसे गंजों को नाखून मिल गए हो, मतलब जिस तरीके से कहते हैं ना कि खुशी मिली तो बिल्कुल पागल हो गए खुशी में। तो ऐसे नाच रहे थे, तो सामने वो गाड़ी थी, डस्टेरा थी या ज्यादा बड़ी गाड़ी थी, ट्रक था, ज्यादा बड़ा तो पता नहीं कितना था, बहरहाल उसमें अखबार में ये था कि बड़ी गाड़ी थी। हाँ, अखबार में आया था बड़ी गाड़ी थी। और ये छोटी गाड़ी जिसमें दूल्हा जा रहा था, तमाम लोगों के साथ साथ गाड़ी के उसके ट्रक के अंदर को गई, बैलेंस बिगड़ गया उसका। नतीजा ये निकला कि दुल्हन लेने गए थे, पॉलीथीन में भेजे भर के लाए थे। भाई मैं ये बता रहा था उन्हें उस दिन, तो उन्होंने बताया कि ऐसा वाकया तो अपने अमरोहा यहीं अपने कहीं से उस दूसरे इलाके से, मतलब नंगली के आसपास से, उस तरफ से, बड़े हसनपुर के आसपास से बारात गई थी। वो उस बारात में खुद थे, बोले मैं खुद था उस बारात में, उसमें खाली दूल्हा मरा था और बाकी लोग तो बच गए थे, मगर बाकी लोग भी सीरियसली मरीज हो गए थे। तो इससे सबक हासिल करो कि खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। रोक दो इनको। कोई दोस्त भी है नाराज होता है, यार अल्लाह के लिए कभी किसी को नाराज करके तो देखो। जी क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। आज तक तुमने पार्टी के लिए, वोटों के लिए तो नाराज किया, कभी रसूलुल्लाह के लिए भी नाराज करो। जी माशाअल्लाह, ईमान मजबूत बहुत खुश। क्यों भाईजान, अल्लाह के लिए भी तो नाराज। कोई होता है नाराज, भाई मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा, भाई डीजे नहीं बजेंगे, मत आ, तू शक्ल ही मत दिखा, बात खत्म। इससे ज्यादा क्या कर लेगा? वो नाराज भी होगा ना तो उसकी नाराजी से अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ईमान ऐसा मजबूत हो। भी जिक्र कर रहे थे ना अल्लामा याकूब साहब, हजरत अबू बकर सिद्दीक का, क्या बात है। उनका बेटा उनके साथ खाना खा रहा था, खाना खाते हुए माजी की कुछ याद आई। अब ईमान ले आया था, पहले ईमान नहीं लाया था।
कहने लगा अब्बा जी जंगे बद्र में तुम तो हुजूर की तरफ से थे ही, मैं कुफ्फार की तरफ से आया था और कई दफा ऐसा हुआ कि तुम मेरे नरगे में आए, मैं तलवार चलाता तो आपका सर कलम हो जाता, मेरी तलवार के नीचे आए मगर फिर मुझे ख्याल आ गया कि मेरे वालिद हैं, मेरे बाप हैं, और मैं तलवार हटा लेता, छोड़ देता था आपको। अबू बकर सिद्दीक मुंह के करीब लुकमा ले जा चुके थे, दस्तरखान पे रखा, जलाल में थे, कहा बेटा तूने छोड़ दिया था बाप समझ के, अगर मेरी तलवार के नीचे आ जाता हुजूर की मोहब्बत में तेरा सर कलम कर देता। इसको ईमान कहते हैं। कोई नाराज होता हो जाओ, उसको भी समझाओ प्यार से, लड़ाई झगड़ा नहीं, उसको भी प्यार से समझाओ कि यार हम अपने घर पे ये काम नहीं करेंगे, शैतानियत का काम नहीं करेंगे। अगर खानपुर में भी जवानों ने ऐसा, ये हमारे अहमदाबाद के लड़के रहने वाले जो अहमदाबाद में काम करते माशाल्लाह, उन्होंने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है आज जलसा करने वालों के लिए। तो मैं ये बात कैसे कह दूं कि अहमदाबाद वाले सारे ऐसे होते, नहीं नहीं, अगर कुछ लोग ऐसे हो गए हैं तो इसके वो जिम्मेदार हैं, वरना अहमदाबाद में काम करने वालों ने बता दिया कि खानपुर में जलसा कैसे होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और इनकी ताजा ताजा आमदनी होती है, दौलत ज्यादा होती है तो मस्जिदों में लगवा दो, जी बेशक, मस्जिदों में लगवा दो, मदरसों में लगवा दो। अब सर्दियों के मौसम शुरू हो रहे हैं माशाल्लाह, गरम गरम चादरें बंटवा दो गरीबों में, लिहाफ मंगवा लो, कमेटियां बना लो माशाल्लाह। हजरत मौलाना याकूब साहब किबला हैं, हजरत कारी यूसुफ रजा साहब हैं, हमारे मौलाना गुलाम गौस साहब हैं, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, ये आइम्मा किराम हैं। हमारे मोहतरम मौलाना इमरान साहब बैठे हैं ताजपुर में माशाल्लाह, जब से इमाम बने अल्लाह का शुक्र, उन्होंने भी बड़ा भरम रखा, ताजपुर वालों ने भी परमानेंट कर लिया और कह दिया कि कब्र भी तुम्हारी यही बनेगी अगर इंतकाल हो गया तो। इमाम से मोहब्बत भी हो तो फिर ऐसी हो। ये मैंने 4-5 गांव छाटे हैं, एक पलता है माशाल्लाह। अरे पलथे गांव की ये तो खूबी मानना ही पड़ेगी कि मौलाना तौहीद साहब को उन्होंने 40 साल तक रखा तकरीबन, कमोबेश 1-2 साल इधर उधर हो सकता है, और जब गए तो खुद से गए, मुक्तदियों ने नहीं भेजा। ऐसे ही अगर इमाम अच्छा मिल जाए तो परमानेंट कर लो, इससे गांव की तारीफ होती है। मदाना चले जाओ, बड़ी मस्जिद के इमाम साहब हैं माशाल्लाह, और वहां के मुक्तदी उन्हें हज के लिए भी भेज रहे हैं। ऐसे ही अगर तुम्हारे वहां माशाल्लाह ये अइम्मा हजरात बढ़िया मिल गए हैं तो इनसे कह दो जिंदगी यहीं गुजारो, हमारे बच्चों के हाथों में कलम दो, हमारे बच्चों को खुदा रसूल का नाम सिखाओ, इन्हें नमाज जनाजा, दुआए जनाजा, नमाज, आयतल कुर्सी, दुआए कनूत वगैरह तमाम दुआएं याद करा दो, हमारे बच्चों को मुस्तफा का गुलाम बना दो। तुम्हारा खर्चा उठाना हमारे गांव की जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, कैसे काम नहीं माशाअल्लाह। हो सकता है, मगर बाज लोगों में, बाज लोग, सब नहीं, सारे लोग तो अगर ऐसे हो जाएंगे तो फिर इमामी मिलना खत्म हो जाएंगे। हर जगह माशाल्लाह 99% लोग ऐसे ही होते हैं कि भाई इमामों की भी तनख्वाहें बढ़ाओ, खर्चे भी हैं। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, पहले से अच्छा माहौल है खानपुर में, तो यहाँ पे तो बहुत ज़माने तक गांव में अच्छा माहौल था, तभी तो भाई कारी यूसुफ रजा साहब, आपने भी तो मेरे ख्याल से 15-20 साल इमामत की थी, तो गाँव बहुत अच्छा है, तभी तो उधर आप भी अच्छे थे तभी टिक गए, वरना गाँव में 12 साल इमामत करना ये तो भाई पुल सिरात पे चलने की तरह है, गोया के हैं कानना मगर माशाल्लाह। और हमारे हज़रत मौलाना याकूब साहब बझेड़ा में अपने करीब काफी दिनों तक रहे, तो ये अपने इलाके की खूबी। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि इमामों का भरम रखो। इमाम ने कह दिया कि डीजे नहीं आएंगे तो लड़ो मत उससे कि तुमने निकाह क्यों नहीं पढ़ाया। अरे वो मसले के बाहर थोड़ी है यार, वो तहदीद के लिए है। बात ये नहीं है कि निकाह नहीं होगा, निकाह हो जाएगा, मगर सबक सिखाने के लिए है ताकि आइंदा कोई ऐसी गलती न करे। बेशक बेशक, हक बात। नाराज तो नहीं हो रहे हो भैया आप लोग? नाराज हो भी जाओगे तो हो तो अपनी, बुरा क्या मानोगे बताओ? हैं बुरा मानोगे क्या? नाराज हो कैसे जाओगे? तुम भले आदमी हो। बात समझो, अपने इलाके में तो सिर्फ मैं खानपुर के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, कोई भी कहीं पर भी तुम्हारे, और अहमदाबाद के हमारे नौजवान यहाँ बैठे हुए मुझे नजर आ रहे हैं, सबको समझा दो कि मौलाना तौसीफ साहब कह गए बात खराब नहीं होनी चाहिए अहमदाबाद वालों की, यार हम तुम्हारी तारीफ करते हैं। और हमारे कान में कई लोगों ने कह दी, मैंने डाटा भी मन की सिर्फ अहमदाबाद वालों ने ही किया, तुमने क्यों किया भाई, क्यों नहीं रोका? तो बोले ना वो दिल्ली में काम कर। मैंने कहा दिल्ली में काम करें या यहाँ आसपास में करें, कहीं भी करें, मगर ऐसा ना करो, वो इसमें पार्टी बंदी भी नहीं होनी चाहिए। हर बात में पार्टी, तुमने बड़ी पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को न देखा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठ के कुछ मुद्दों पे बात करते हैं कि नहीं करते? अरे बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? मगर हमारे वहां नहीं होगी, हमारे वहां झगड़ा ही रहेगा। अरे झगड़े के होते हुए भी एक साथ बैठ के बात हो सकती है। गांव पे कोई आपदा आ जाए, सारे लोगों का कॉमन मैटर हो, एक सा मुश्तरका मैटर हो, तो एक जगह बैठने में क्या परेशानी है? ग्रुप बंदी अपनी जगह है, मगर बात जब गांव की इज्जत की आ जाए तो ग्रुप बंदी को ताक में रखो, एक जगह बैठ करके बात करो, इंशाल्लाह बुराई रुक जाएगी।
बोलो जोर से बोलो, रुकेगी नहीं रुकेगी? इस पे कंट्रोल करो भाइयों, अपने घरों के माहौल अच्छे करो यार, ये बुराइयां बिल्कुल खत्म कर दो। बातें और भी कहता मैं शादी के हवाले से, मगर फिलहाल इतनी ही बात मान लो तो मैं समझूंगा कि ये जलसा कराना कामयाब, हमें हमारा आना कामयाब, तुम्हारा बुलाना कामयाब, यहाँ बैठना कामयाब। बेशक नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार, आप भी पढ़िए मेरे साथ, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए, नात सल्ले अला गुनगुना। सुभान अल्लाह, क्या बात है यार खानपुर की बात आ गई तो खानपुर तो वो गांव है कि जब अपना जामिया इस्लामिया खैलूम राय सत्ती में जब वो जगह ली थी और जरूरत थी 1.25 करोड़ रुपए की, तो मैं कैसे भुला सकता हूँ इस बात को। मैं तो एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ, मैं कैसे भुला सकता हूँ। माशाअल्लाह खानपुर किसी गांव से पीछे नहीं रहा था, बेशक बेशक, किसी गांव से पीछे नहीं रहा था खानपुर। तो जब खानपुर ने हमेशा दीन के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, छोटे से लेके बड़े तक, वोटर से लेके जिम्मेदारों तक, सबने दिल खोल करके जामिया इस्लामिया खैलूम राय सत्ती के लिए अपनी तिजोरियां खोल दी थी। और नतीजा जिसका ये निकला, बाकी गांवों की मदद के साथ साथ आपके गांव की मदद शामिल करके अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चमकती दमकती इमारत गुजरने वालों को दावत नजारा दे रही है। बेशक बेशक, हक है। बोला है कि नहीं जी। तो मुझे ये भी पता है कि आप मुझसे भी बहुत मोहब्बत रखते हो माशाल्लाह, कारी यूसुफ रजा साहब से भी बहुत मोहब्बत रखते हो, हजरत मौलाना याकूब साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, तो इतनी बात तो मेरी रखोगे कि किसी और गांव में भी इंशाल्लाह कंट्रोल करना ही है, मीटिंगें करना पड़े, लोगों को बुलाना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, लेकिन डीजे नहीं बजने देंगे भाई, चाहे हो अंजाम कुछ भी हो जाए, देख लो ये बात तो। हाँ, ये शैतानियत तो अगर आगे बढ़ गई तो पता ये चलेगा दोबारा से वो कंपनियों का दौर आ जाएगा। और एक बात बताऊं, गुनाह कैसे बढ़ता है? अच्छे लोगों की खामोशी से बढ़ता है गुनाह। करबला में सिर्फ वो गुनाहगार नहीं थे मुजरिम जिन्होंने वो जो 22,000 थे इमाम आली मकाम को शहीद किया, कूफा के लोग भी गुनाहगार हैं जो खामोश तमाशा देख रहे थे। जी। ऐसे ही अगर कोई बुराई पनपती है और तुम तमाशा देख रहे हो कि चलो बुराई क्या लें हम, तो आप भी गुनाहगार हैं। आपने क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं टोका? आप मना करते तो वो बुराई नहीं फैलती। बात समझ आई? बस एक वाकया फिर तकरीर खत्म। देखो दीन की मोहब्बत इसे कहते हैं, नाम है अबू सलमा। जोर से बोलो, क्या नाम है? अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी ने ज़ियाउन नबी में ये बड़ा बसीरत अफरोज एक वाकया मैं आपको जो सुना रहा हूँ, उस किताब के हवाले से मैंने हवाला दिया। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने इनसे कहा था, अबू सलमा तुम हिजरत करो, मक्का छोड़ के यसरब चले जाओ। यसरब मदीने को कहते थे। अपना वतन छोड़ना आसान होता बोलो, मगर हुजूर ने कहा तो छोड़ दिया। जोर से बोलो, हुजूर ने कहा तो छोड़ दिया। आवाज आए, हुजूर ने कहा तो छोड़ दिया। अपनी बीवी को साथ लिया। समझे आप? दूध पीता बच्चा 1 साल का, कितनी उम्र होती है 1 साल? छोटा सा बच्चा मतलब दूध पीता। दोनों निकले। अबू सलमा के घर वालों ने बहुत समझाया, वो भी उस तरफ थे, अगियार में थे, गैरों में थे। कहा, अबू सलमा तू किसके भरोसे पे जा रहा है? वहाँ यसरब में कौन है? कहा, इसकी परवाह नहीं है, हुजूर ने कह दिया तो मैं जा रहा हूँ। कोई है ना है, मेरा खुदा तो है। बेशक। यानी मकान छोड़ के, जायदाद छोड़ के, सरमाया छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जाना आसान होता? बोलो भाइयों, आवाज आए, आसान होता है? मगर जा रहे, घर वालों ने कहा नहीं माने, बीवी को साथ लिया। इनकी बीवी जिस खानदान से थी, वो खानदान यसरब और मक्का के बीच में जो रास्ता था वहीं पे रहता था। मक्का से थोड़े फासले पे था, ये कह लो। जैसे आप यहाँ से, एक मिसाल दे रहा हूँ, नाठेर से आप मदाला जा रहे हैं तो रास्ते में नगला पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही जब ये निकले, दोनों मियाँ बीवी, गोद में बच्चा,
तो जिस खानदान से इनकी बीवी थी वो खानदान पूरी बस्ती के लोगों को लेकर के आ गया, रास्ता बंद कर लिया और कहा अबू सलमा या तो रुक जाओ, और अगर तुम्हारे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, वो तो चूंकि मुसलमान नहीं थे, अगर तुम्हारे दिमाग पे भूत सवार है इस्लाम का और हुजूर का, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। वहां न रहने को घर है, न सर छुपाने को छत है, किस किस के सहारे पे जाने दें। अबू सलमा ने कहा मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को मेरे साथ जाने दो। यार इससे अंदाजा होता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना अहम रिश्ता होता है, और बीवी हो तो फिर कितनी वफादार हो। सुभान अल्लाह। बीवी ने अपने अब्बा, अपने अम्मा, अपने घर वालों की मन्नत समाजत की और कहा जिस हाल में मेरा शौहर रहेगा उसी हाल में उसकी बीवी रहेगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी परवाह न करो, मुझे जाने दो, क्योंकि मैं भी तो मुस्तफा के दर की कनीज हूं, मैंने भी तो कलमा पढ़ा है उनका। खानदान वालों ने कहा हरगिज नहीं, हम तुझे नहीं जाने। अब ये दो और वो पूरा परिवार, पूरे गांव के लोग क्या कर लेते, दो लोग, उन्होंने जबरदस्ती करके उनकी बीवी को रोक लिया। ये बात जब अबू सलमा के परिवार वालों को मक्का में पता चली कि उन्होंने अपनी बेटी को रोक लिया, वो भी दौड़े दौड़े आ गए। उन्होंने कहा अबू सलमा तुझे तो हम नहीं रोक सकते, रोक भी लें तो तू निकल के भाग जाएगा, लेकिन तेरी निशानी जो हकीकत में हमारे खानदान की भी निशानी है, तेरा जो बेटा है, अगर इन्होंने अपनी बेटी को रोका है तो हम भी अपने खानदान की निशानी अपने पोते को और तेरे बेटे को रोकेंगे। 1 साल का बच्चा छीना झपटी में उसकी बाहों भी उतर गई। क्या गुजर रही होगी दोनों के दिल पे, यानी हजरत अबू सलमा और उनकी बीवी के दिल पे। इन्होंने वो बच्चा ले लिया 1 साल का, वो मक्का आ गए, बीवी को उन्होंने रोक लिया, अबू सलमा अकेले बचे, लेकिन फिर भी कदम नहीं डगमगाए हैं। हम आप जैसे लोग होते ना तो कदम डगमगाते, कहते रुखसत पे अमल कर लो, रुखसत पे अमल कर लो, लेकिन अल्लाह की कसम ईमान इसे कहते हैं, जज्बा इसे कहते हैं। अच्छा, उन्होंने जो है हजरत हाँ अजीमत पे अमल किया। दूसरी भी बताना चाहता हूँ कि ये उस दौर के मुसलमानों की याद फलस्तीन वालों ने बेशक बेशक। 8-8, 10-10 लोग शहीद हो गए, मगर फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि तुम हमारे घरों को 10,000 मरतबा तोड़ो, मगर मस्जिद अक्सा छोड़ के नहीं जाएंगे। बेशक बोलो कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? और हमसे इतना भी नहीं होता कि हम 5 वक्त जाके मस्जिद में पेशानी झुका लें, नमाजें पढ़ें, उनके लिए दुआएं करें, इतना भी नहीं होता हमसे। इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं वो लोग। वहां मस्जिद, यानी हम लोग जो है कितने गए गुजरे हो गए, सिर्फ बातें ही बातें रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। हैदरी फक्र है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरा होकर। दर्स कुरान भी जो हमने न भुलाया होता, तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। टनों क्विंटल, यार कितना वजन, अब हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं। वो पूरे लेंटर के लेंटर गिरे हुए हैं और एक बंदे की लाश निकाली गई तो उसकी उंगली इस तरीके से उठी हुई, अगर जो थोड़ा सा हिस्सा उसका टूट गया उंगली का, मगर यूं उठी हुई है। यानी वो जब दुनिया से जा रहा है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ता हुआ जा रहा। उनका जज्बा तो आप देखो। 7-8 घर के शहीद हो चुके हैं। बूढ़ा है, हमारे हजरत की उम्र का होगा, मौलाना याकूब साहब की, क्या कह रहा वो देखा नहीं तुमने वीडियो? क्या कह रहा कि ए बच्चों, हुजूर से तुम्हारी मुलाकात हो तो इस उम्मत की शिकायत करना और कहना कि या रसूल अल्लाह, तुम्हारी उम्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। साथ देने वाले वो कैसे हो सकते हैं जो डीजों के आगे ऐसे हालात में भी नाच रहे हैं। आज मुझे दावत में एक लड़का मिला, मैंने पहचान लिया, उसने, खैर वीडियो बन रही है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है किसी की, वीडियो नहीं भी बनती तब भी मैं नाम क्यों लेता, वो सुन भी लेगा तो मेरी सेहत पे क्या असर है। मैंने उसको आज समझाया, उसने अपना वीडियो डाला, डांस कर रहा था, शादी में कहीं पे नाच रहा था, उसने खुद अपना, यानी बेहयाई की इंतहा देखो कि नंगे हो रहे हैं और फिर नंगे अपने नंगेपन का वीडियो डाल रहे हैं, यानी बेगैरती की हद देखो। शैतान भी देखता होगा तो शर्मा जाता होगा, बोले ये तो हमसे भी आगे बढ़ गए। यानी उस नाच रहे हैं, उस पर डांस कर रहे हैं और फिर उसको डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। इंतहा देखिए आप, शैतानियत की इंतहा देखिए। हैं हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। बच्चों ने हमारे शराब पीना भी शुरू कर दी है, बाज ने।
वो बीड़ी में वो फूल जो होता है, पता नहीं किस चीज़ का फूल होता है, अभी मैं आ रहा था तो बताया कि वो बीड़ी में रख के पीते हैं, उसको मसल के पीते हैं। वो जक्शन का नशा, भांग, वो पता नहीं पीते हैं भांग, बचती नहीं टांग। शराबियों को नालियों में देखा तुमने? हमने तो देखा, हम तो सफर में रहते हैं कारी साहब को, और हमारा काम तो अल्हम्दुलिल्लाह सफर के ही ज्यादा, अल्लाह के करम से बहुत, अल्लाह का शुक्र। मैं तो देख रहा था कारी साहब पूरी ड्यूटी दे रहे हैं माशाल्लाह। उर्स रज़ीम बड़े बड़े मौलाना हमसे कहते हैं कारी साहब का नंबर लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खानपुर का नाम रोशन ना होता भाई, जलना नहीं चाहिए, फख्र करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है खानपुर वाले बेशक मोहब्बत करते हैं। बेशक। बात समझ में आई आपके? जो मैंने देखा वो बताया, मैंने खुद देखा शराबियों को। हम लोग तो सफर में रहते हैं, कितनी दफा मिलते हैं ना कारी साहब, नालियों में पड़े, बताओ वो ये समझ रहे हैं नालियों में मतलब गोते लगा रहे हैं उसमें। यार क्या बोलूं, उनको ऐसा लगता है जैसे नैनीताल के झरने में नहा रहे हैं, उनको तो यही लगता है। अरे भाई शराब अकल को खा गई, तो जिस चीज की वजह से शऊर था, समझ थी, वो हो गई खत्म। वो क्या हो गई बोलो? तो वो तो नाचेगा। अब बताओ नाली में पड़ा क्या कुछ ना जाता होगा उसके मुंह में, बताओ। तौबा तौबा, इस्लाम ने हराम किया शराब को, दूर रहो। और मैं तो भैया देखो हराम की हद तक तो नहीं है खैर, मगर बहरहाल गैर मुनासिब तो है। हजरत तशरीफ फरमा हजरत मौलाना याकूब साहब, गैर मुनासिब तो है। सिगरेट को भी मैं हराम नहीं कह रहा हूँ, नाजायज भी नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ इसकी भी क्या जरूरत है बाबा, इसकी भी क्या जरूरत है। अवाम हो या खवास, उलमा हो या गैर उलमा में भी कुछ लोगों को पड़ जाती है, मगर हम तो उनसे भी कह रहे हैं क्या जरूरत है भाई इसकी। अल्लाह का शुक्र है मैंने तो पान की आदत में डाली। मैंने कहा बिला वजह एक वो लेकर चलो, क्या बोलते हैं उसे, अरे संदूक दानी बोले हैं, क्या बोले हैं, पानदान और उगालदान या पानदान। हालांकि वो जायज है बेशक हमारे बहुत, मगर मैंने डाली ना आदत। मैंने कहा यार के बिला वजह की एक मुसीबत और पाल दो। आनदान और पानदान हमसे अपना वो लेकर ना जाया जाता, क्या बोलते हैं, बैग लेके जाया नहीं जाता। हम तो मैंने कहा और वो वहाँ पे क्या बोलते हैं मौलाना हमीद अख्तर सकाफी साहब माशाल्लाह ये मंडलाई के इमाम है। अब तो इमाम भी अपने इलाके को माशाल्लाह सब अहले इल्म मिल रहे हैं, सुभान अल्लाह। पहले भी मिलते थे मगर अब तो सभी अहले इल्म हैं, यानी सब उलमा हैं। देखो ये भी आलिम है माशाल्लाह, और हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, मौलाना गुलाम गौस साहब, ये भी बेहतरीन आलिम है। अब तो तुम फ़ायदा उठाना चाहो तो बड़ा फ़ायदा उठा सकते हो इनसे माशाल्लाह, काम अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, जोर से बोलिए आमीन। तो शराब का बच्चों में देखो दूर रहना, इससे खतरनाक चीज है, डेंजर चीज है, बहुत बुरी चीज है। ऐसे सटोरिए कुछ बच्चे उस पे सट्टा लगाते हैं। पाकीज़ा रोजी खाओ, हलाल रोजी खाओ, जब तक मरोगे नहीं जो नसीब में अल्लाह ने लिख दिया है वो मिलेगा नहीं तुम्हें, जब नहीं मरोगे यकीन रखो पहुंचेगा। एक बंदे ने, मैं एक हिकायत पढ़ रहा था, एक बंदे ने गली के अंदर बिल्कुल एक बहुत अंदर जगह जाकर के उसने दुकान रखी। किसी ने उसका मजाक उड़ाया, बेवकूफ़ यहाँ पर चून की दुकान रखे भाई, यहाँ कौन खरीदने आएगा। तो कहा भैया इतना मालदार तो हो नहीं जो कहीं और जगह किराए पे ले लूँ, यहीं घर है मैं नहीं पर रख ली। तो कहा तेरा सामान कैसे बिकेगा? का ये मत कह, मैंने उलमा से सुना है कि जिस तरीके से मौत, ये इब्ने माजा की हदीस का खुलासा है कि जिस तरीके से मौत मरने वाले तक पहुंच के रहती है, वैसे ही रिस्क जिस पे पहुंचना है उस पे पहुंच के रहता है। ये मत क्या यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे। और अल्लाह की शान देखो, उसकी तो माशाल्लाह गली में खूब दुकान चल रही। अरे बोलो जोर से बोलो। तो तुम हीला करो, अल्लाह ताला अता फरमाने वाला है, अल्लाह पे भरोसा करो। हाँ दिल्ली की बात है। अब तो शास्त्री पार्क पर मेरे साथ कारी साहब थे माशाल्लाह, हम लोग प्रोग्राम में गए थे। वो अपने यहाँ कोट गरीबी का है लड़का, उसने मुझे बताया, और इत्तेफाक यहाँ माशाल्लाह आप भी तो उस प्रोग्राम में, कई साल पुरानी बात है, लगभग मौलाना तथीर साहब के जो भाई हैं मौलाना जहीर साहब, उन्होंने जलसा कराया था। कारी यूसुफ रजा साहब भी थे, तो आप निजामत करने चले गए थे। वो मिलने के लिए आया तो बता रहा था कि अपने कोर्ट का है, वो मेरे साथ कभी पढ़ता था जिलानी अरबी कॉलेज में, तो मैंने पहचान लिया। साथी होता भाई, अपने मोहब्बत होती है, जैसे आप लोग भी मिल जाते हैं अहमदाबाद में तो एक सीना चौड़ा होता है, अपनी मिट्टी की मोहब्बत होती है। तो वो बताने लगा हजरत मैं यहीं पे नोएडा में जॉब कर रहा हूँ। उसने बताया कि शुरू में आया तो बड़ी परेशानी पड़ी, और मैंने जो है कई जगह पे अपनी जो डिग्रियां हैं उसके वो भी दिए थे, उसके ज़ेरॉक्स करा के फोटोकॉपीज। तो कहते हैं गुड़गांव से, उसने बताया गुड़गांव से मेरे पास एक कंपनी से कॉल आई, मैं वहां गया
वहां जाके उसने इंटरव्यू लिया, सारी बातें फाइनल हो गई, तनख्वाह रखी 35,000। मैं बड़ा खुश था। अरे यार, जिसको कुछ नहीं बच रहा हो, घर से बार बार फोन आ रहे हो कि बेटे पैसे भेजो, तो बड़ी जरूरत होती है। कहते हैं बड़ा खुश हुआ, 35,000 रुपए की सैलरी, मेरा भी खर्चा चलता रहेगा, मेरे घर वालों का भी खर्चा चलता रहेगा। जब बात फाइनल हो गई तो मैंने कंपनी के मालिक, उसने मालिक बताया, मैनेजर, ये मुझे ठीक से याद नहीं रहा, कहने लगा, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे जो है ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ा करेगी नौकरी के दरमियान, मैं 10 बजे आऊँ या 11 बजे या 9 बजे, बहरहाल ज़ोहर और असर की नमाज आप यहाँ पे पढ़ने दें। तो उसने कहा नहीं, ये अलाउ नहीं है हमारे वहाँ पे, आप ड्यूटी करने आएंगे तो नमाज की इजाज़त नहीं है। कहते हैं हजरत, मैंने कलेजे पे हाथ रख के सोचा कि मेरे खुदा ने अगर मुझे सलाहियत दी है तो रिस्क भी वही अता फरमाएगा। एक मिनट के लिए सोचो विचार न की, सेकंडों में फैसला किया और मैंने कहा साहब तुम्हारी नौकरी तुम ही ले लो, ऐसी जगह नौकरी नहीं करूंगा जहां मुझे नमाज की इजाजत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अशफाक आप लोग बैठे रहिए, ऐसे ही बैठे, आप लोग स्टेज वाले इस्तकबाल करेंगे, नारे रिसालत, ऐसे बैठे रहिए। माशाअल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाअल्लाह मुकम्मल लिहाज रखा और सुकून के साथ माशाअल्लाह समाअत कर रहे हैं। हमारे संबल के नाइब मुफ्ती आजम हजरत मुफ्ती अशफाक साहिब क़िबला हफिज़हुल्लाह अतालल्लाहु उम्रा, माशाअल्लाह उम्र अगरचे कम है मगर फ़िक़्ह व इफ्ता में बड़ा आला मकाम रखते हैं माशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गहरी निगाह है और तफक्को हासिल अल्लाह के करम से। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। 15 मिनट और सुनिए, उसके बाद फिर तेजी के साथ इंशाअल्लाह फारूक रजा बरकाती आएंगे और उसके बाद हजरत मुफ्ती अशफाक साहब। तवज्जो है आप लोगों की, क्या कहा उस लड़के ने, मुझे नहीं चाहिए नौकरी। कितनी बड़ी बात है, इतने दिनों के बाद नौकरी लगी थी। हालांकि शैतान वसवसे डाल रहा था, उसके दिमाग में ये बातें भी आ रही थी कि चलो रुखसत पे अमल कर लो, घर पे जाके कज़ा कर लेंगे। कहा नहीं नहीं यार, अगर अल्लाह ने सलाहियत दी है, एक दरवाजा खुला था, इस दरवाजे को मैं बंद कर देता हूँ, अल्लाह मेरे लिए हजारों दरवाजे खोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको ईमान कहते हैं, इसको कहते हैं यकीन, अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत। कहते हैं मैं घर पे आया, मेट्रो में बैठ के आया, भाई इतने पैसे तो बता रहा था नहीं थे कि हजरत मैं अपनी गाड़ी खरीद लूं, मेट्रो में आया, मगर दिल में बार बार ख्याल आ रहे थे घर से फिर फोन आएंगे, नौकरी अब भी नहीं लगी, फिर खास तौर पे तो अल्लाह का करम, खैर अल्लाह नवाजता है। कहते हैं मैं घर पे आया, कहते हैं हजरत ईशा की नमाज पढ़ के या मगरिब की बता रहा था, मैं बैठा ही था, मेरे पास नोएडा की एक कंपनी से कॉल आई और कहा आप कल आइए, हमने आपके कागजात देख लिए, इंटरव्यू दीजिए, बाकी बात बाद में हो जाएगी। कहते सुबह खुशी में था इतना कि मैं एकदम उठा, तैयार हुआ और नोएडा पहुंचा। कंपनी गैर मुस्लिम की है, गैर मुस्लिम की थी मगर सब एक जैसे नहीं होते। कहते हैं गैर मुस्लिम की, उस पर बातचीत हुई, सारी बातें फाइनल, क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर मेरे अच्छे थे ही हजरत, फाइनल हो गया। इससे पहले के बात आगे बढ़ती, इंटरव्यू में भी मैंने अच्छे नंबर लिए, उन्होंने मुझे डन कर दिया फाइनल, बस सैलरी की बात होने वाली थी। उन्होंने मुझसे कहा हम आपको देंगे 45,000 रुपए। मैंने कहा सर 35 दे देना, मगर ऐसे ऐसे बात है और एक जगह ऐसे ऐसे हो चुका है, मुझे 2 टाइम की नमाज और कभी लेट गया तो 3 टाइम की नमाज यहाँ पढ़ने की मोहलत दे दी जाए। कहते हैं हजरत आप यकीन मानना, वो गैर मुस्लिम भाई खड़ा हो गया और उसने मुझे सीने से लगा लिया और वो कहता आज के जमाने में भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं, तू इतना अच्छा मुसलमान है, जब तू नमाजों के साथ बेहयाई नहीं कर सकता तो यकीनन पक्का मुसलमान है, तू मेरे कारखाने के साथ भी कोई बेईमानी नहीं करेगा, कोई धोखा, यानी मेरी कंपनी के साथ भी कोई धोखा नहीं करेगा। वो कहते हैं हजरत उन्होंने मुझे बड़ी खुशी के साथ तब से लेकर आज तक 45,000 और अलग से बोनस पॉइंट भी देते रहते हैं, मदद भी करते रहते हैं और मुझे देखते ही खड़े हो जाते हैं, अरे खैर भी तुम्हें सलाम करेंगे, खैर भी तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम सच्चे मुसलमान बनो तो सही, तुम किरदार के, रफ्तार के, गुफ्तार के असल में सही माना में नबी के गुलाम बनो तो सही, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज भी जो नमाजी होते हैं, तुम आसपास काम करते हो, जाहिर है आसपास में गैर मुस्लिम भाइयों के भी खेत होते हैं, जो नमाजी होता दूर से इज्जत करता कि नहीं करता, गुरुजी सम्मान करता कि नहीं करता। जब हम खुद ही अपनी इज्जत नहीं करा रहे तो उसके हम जिम्मेदार हैं भाई, बोलो
शराब की भट्टियों पे कौन ज्यादा खड़े रहते हैं? बोलो ईमानदारी से, मुसलमान होते हैं? बोलो होते हैं? जुए में मुसलमान। तो पहला काम ये कर लो, इतना कर लो, समझ लो खुदा की कसम जलसा कामयाब हो गया। एक तो नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। नंबर 2, जो बच्चे हमारे ड्रग्स की तरफ, नशे की तरफ जा रहे हैं, उन्हें उनके हाल पे न छोड़ो, भुलाकर मन्नत समाजत करके उन्हें समझा लो कि देखो बहनें जवान हैं तुम्हारी, अगर नशेड़िए बनोगे तो तुम्हारी बहनों की शादियां कौन करेगा? उनको समझाओ बुझाओ किसी भी तरह से। ऐसे ही तुम किसी का बेटा अगर और किसी बुरी आदत की तरफ जा रहा, उसको समझाओ, किसी भी तरीके से मनाओ। भाइयों, बात में तेजी के साथ बढ़ाऊं, वाकया मुकम्मल करो, फिर इंशाल्लाह आगे का प्रोग्राम चलेगा। हजरत अबू सलमा का ईमान देखो, उनका जज्बा देखो, अपनी बीवी को वहीं पे छोड़ा, उनका बेटा, उनके खानदान वाले मक्का ले गए और नम आंखों के साथ अपनी सवारी पे सवारी करते हुए पहुंच गए। कहां? मकाम क़ुबा, यसरब से मिली हुई जगह है, मतलब यसरब ही का हिस्सा है, वहीं पे जाके रहने लगे। मगर बीवी हो, कितनी वफादार बीवी है, सुभान अल्लाह। बीवी रोजाना उस जगह पे आ जाती जब भी उन्हें टाइम मिलता, जिस जगह पे शौहर से जुदाई हुई थी, वहीं आके घंटों घंटों बैठी रोती रहती। उस बीवी से भी पूछो, उस औरत से, कि जिसके सर पे अब खाविन का भी साया नहीं है, वो मदीना पहुंच गए, यसरब पहुंच गए, और बच्चा भी उनका दूर कर दिया गया। ऐसी सिचुएशन कभी कभी हमारी कौम की बहन बेटियों के सामने आ जाती है कि बेटी जो है ससुराल से भी नाराजी में है और वो मैके में है, तो मैके वाले भी उसको ईगो का मसला बना लेते हैं, नाक का, कहते हैं तुझे जाना है तो तू देख ले, हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो बेचारी वो औरत क्या करे, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकती, इधर माँ बाप की। मगर बाज बहनें ऐसी होती हैं, खुदा की कसम, कि अपने घर का ही नाम रोशन नहीं करती, अपने समाज का भी नाम रोशन कर देती हैं। कितनी परेशानी आ जाए। अच्छा, मुझे अब समझ में कुछ बातें आती हैं, जैसे उम्र बढ़ती है ना, समझ में आ जाता कि ये जो बेटियों को रुखसत करते हुए माँ बाप इतना रोते हैं, भाई बहन इतना रोते हैं, तो ये खुशी के मौके पर रोते क्यों हैं? तो रोते क्या है? दरअसल वो आंसू एक पूरा फलसफा होते हैं कि अब तक हमारे घर पे थी जो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर अब जहां जा रही है, एक दफा बेटी के कदम घर से क्या निकलते हैं, गोया के एक एतबार से फिर वो गैरी हो जाती है। अब जहां ज्यादा बोलेगी तो घर वालों को, दूसरों को बुरा लगने लगता है, समझ रहे हो? कि माँ बाप की बात नहीं करता, मगर बाकियों को तकलीफ होने लगती है। अच्छा, फिर वो अब वहां पे तकलीफ होगी तो यहाँ बताएगी तो परेशानी नहीं बताएगी, मगर वो इसलिए माँ बाप उस वक्त रोते हैं कि मालिक, रोते हुए हम अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं, हमारी बेटी को कभी कोई गम नहीं आए। और मैं ये दुआ करता हूँ, मालिक, किसी की धी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। और ये सबको नसीहत करता हूँ, कभी किसी की धी बेटी को माल का, दौलत का ताना न दो। अल्लाह ने जो नसीब में मिला है वो तुम्हें मिलेगा जरूर, और भला तब होता है जब खुदा देता है, किसी के देने से भला नहीं होता है। अगर तेरी किस्मत खोटी है, तेरे रिश्तेदार तुझे जमीनें भी दे दें, बेच के खा जाएगा, और किस्मत अच्छी है, अपने हाथों से कमाएगा, जिंदगी के साथ चैन के साथ जिंदगी गुजारेगा। कभी किसी की धी बेटी को तकलीफ ना पहुंचाओ, उसे परेशान ना करो, सबके आगे धी बेटियां हैं, तकलीफें ना पहुंचाओ मेरे भाइयों, चैन के साथ रहने दो। और मैं दुल्हनों से भी कहता हूं जो दुल्हन बन के आती हैं, कि अपने शौहर के माँ बाप को अपने माँ बाप का दर्जा दो, और शौहर के माँ बाप को चाहिए कि वो आने वाली दुल्हन को बेटी का दर्जा दे। इंशाअल्लाह हर घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आए। तो बीवी इतनी पारसा, इतनी वफादार के रोजाना वहीं पे आके बैठ जाती, जहाँ पे शौहर से जुदाई हुई थी, वहीं पे बैठी रहती। पता है कितने दिन गुजरे खानपुर वालों, पता है मेरे भाई? माशाल्लाह पलथे से भी कुछ लोग आए हुए हैं, हमारे जाकिर भाई हैं सिकंदरपुर से, और जिनका माइक है माशाल्लाह मदाला से तशरीफ लाए। मदाला में से अपने इलाके चले गए, किधर चले गए, कोई बात नहीं है। खैर, और भी हमारे दीगर अहबाब में देख रहा हूँ, अल्लाह सबको शादो आबाद रखे। देखो, ये बात सुन लो, 1-2 दिन नहीं गुजारा उन्होंने अपने शौहर के बगैर, अपने बच्चे के बगैर। जानते हो कितने दिन गुजारे? पूरे 12 महीने। जोर से बोलो, कितने महीने? 1 साल गुजारना आसान होता है? बोलो 1 साल गुजारना आसान होता है? इसके घर वालों को अंदाजा हो गया कि ये या तो रो रो करके अपनी जान दे बैठेगी, और या फिर हम इस पे ऐसे ही जुल्म करते रहे, या फिर इसको हम जाने। तो घर वालों ने इतनी मेहरबानी की, उससे बिठा करके कहा कि तुझे जहां जाना है जा, या तो तू यहाँ ये रोना धोना बंद कर, या फिर तुझे जहां जाना है जा। जैसे ही जाने की बात कही, उस खातून के दिल की कलियां खिल गईं। सुभान अल्लाह। कहा, तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, बस मेरे लिए एक ऊँटनी का इंतजाम कर दो। कहाँ जाना है? 10-20 किलोमीटर का सफर नहीं है,
360 मील का सफर है। अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने दिन की तादाद भी बताइए कि 12 दिन 12 रातें लगती थीं जब ऐसे जाया जाता था ऊँटनी से। अब तो खैर 6-7 घंटे लगते हैं, उस वक़्त की बात है ये। का इतना कर दो। उधर हज़रत अबू सलमा के परिवार वालों में भी बहरहाल इंसानियत तो कहीं ना कहीं होती है। उन्हें भी ख्याल आया कि बच्चे को माँ से दूर करना तो अच्छी बात नहीं है। उनके जिम्मेदारों ने कहा कि इस बच्चे को माँ के पास जाने दो। 1 साल के बाद वो माँ अपने बच्चे को देखती है। यार औलाद कैसी चीज होती है, 8-10 दिन माँ न देखे ना अपने बच्चों को, तड़प जाती है माँ। और बच्चा 1 साल के बाद मिला, माँ रोते हुए अपने बच्चे को कलेजे से चिमटा लेती है, सजदे शुक्र अदा करती है, मालिक तूने मेरे बेटे से मिला दिया, मेरे शौहर से भी मेरी मुलाकात करा, या अल्लाह मुझे उनके पास पहुंचने के असबाब अता फरमा दे। और ऐसे ही हुआ, ये भी तैयार हो गए। लिखा है कि घर वालों ने इसे रुखसत किया। एक काम और उन्होंने अच्छा कर दिया कि खाने का सामान, खजूरें, पानी और ऊँटनी पे क्या बोलते हैं उसको, है कजावा, हाँ वजीन वगैरह भी कजावा, और पूरा उसको सामान ज़ादे सफ़र वो दिया और कहा अब तू जा। किस ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं, तकरीबन 1500 साल पहले, कमोबेश पौने 1500 साल पहले लगभग। उस जमाने में मैं अपने बचपने का सफर याद करता हूँ कि सिकंदरपुर, यहाँ यशोदा मार्केट से सिकंदरपुर जाते थे तो पैदल या साइकिलों पे चले गए तो इतने मामा मिलते थे कि मिलते थे। कितने साल पुरानी बात है, ज्यादा 20 साल। यूसुफ भाई आप लोग आते हो गए, यहाँ से डर लगता होगा, यहाँ से नई सरा से निकलते हुए रेल की पटरी, और पौने 1500 साल कमोबेश, और कितने किलोमीटर का सफर है, 360, 12 दिन का सफर। मगर उस औरत की हिम्मत को और मुस्तफा की मोहब्बत को सलाम करो, किसी की परवाह न की, यकीन था कि यहाँ तक कामयाबी मिली है तो इंशाअल्लाह मंजिल तक भी मेरा खुदा मुझे पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे, उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। बड़ी अच्छी तकरीर की शुरू में आया तो आप भी बोल रहे थे ना, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। भाइयों 12 दिन का सफर, रब का भरोसा, चलने लगी। हजरत अबू सलमा की ज़ौजा, मेरी कौम की माएँ बहनें बेटियां सुने, मर्द हजरात भी सुने, और इससे शौहर और बीवी के रिश्ते की अहमियत को समझे कि कितना अहम रिश्ता होता है। चलने लगी। कहती हैं कि रास्ते में अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं चली थी कि मुझे उस्मान बिन तलहा मिल गई। उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए थे। इनका बड़ा तफसीली वाक़या आपने तकरीरों में हो सकता है मेरी सुना हो। उस्मान बिन तलहा मिले, उन्होंने पहचान लिया, कहा ए बीबी तुम पहचानने मतलब ये कि वो ये समझ गए कि ये यहीं के रहने वाली हैं, मक्का की। कहा बीबी तुम अकेली जा रही हो? कहा क्या करूँ, कोई मेरे साथ नहीं जाता तो मैं अकेली। कहा नहीं तुम्हें अकेली नहीं जाने दूंगा। वो साथ हो लिए, उन्होंने मेरे ऊँट की नकेल पकड़ी, कहा तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक इंसानियत के नाते क्या बड़ी तारीफ करती थी कि जब भी मैं कहीं रात में आराम करती, दिन में आराम करती, दूर जाके उस्मान बिन तलहा सो जाते थे और तब तक लौट के नहीं आए जब तक उनके शौहर तक नहीं पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। 1 साल के बाद वो अपने खाविन तक पहुंची और इस तरीके से अल्लाह ने उनको कामयाबी अता फरमाई। मकसद मेरे कहने का यह है कि आप दीन की राह में मजबूत बनिए। वक्त लगेगा मगर वक्त बदलेगा। एक जुमला मैं कहता हूं, वक्त बदलता जरूर है, अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता है। संघर्ष की राह जो चलता है, हालात वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूरज बन के एक दिन जरूर निकलता है। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रात चंद अशार पढ़ने के लिए